दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत के मुद्दे पर जर्मनी और अमेरिका के रुख के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब विस्तृत प्रतिक्रिया प्रकट की है। महासचिव श्री एंटोनी गुटेरेस के प्रतिनिधि श्री स्टीफन दुजारिक से श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के फ्रीज होने के संबंध में प्रश्न किए गए थे। उनके उत्तर में श्री दुजारिक ने यह आशा व्यक्त की कि अन्य राष्ट्रों की भांति भारत में भी राजनैतिक और नागरिक अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और सभी नागरिकों के हितों की सुरक्षा की जाएगी। प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि विश्व आशा करता है कि भारत में संपन्न होने वाले संसदीय चुनाव स्वतंत्र और न्यायपूर्ण वातावरण में संपन्न होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित कथित घोटाले में श्री केजरीवाल को 21 मार्च को हिरासत में लिया था। भारत के पूर्व विदेश सचिव एवं विभिन्न देशों में राजदूत का पद संभाल चुके श्री कंवल सिब्बल ने संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी को पूर्व नियोजित करार दिया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उनकी लिखित टिप्पणी में श्री सिब्बल ने पूछा है कि क्या श्री केजरीवाल को प्राप्त हो रहा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का कोई संकेत है। संयुक्त राष्ट्र संघ राज्यों के आंतरिक मुद्दों पर हस्तक्षेप से बचने का निषेध करता है, परंतु उनका यह भी कहना है कि महासचिवालय का कार्यालय स्वयं इसका उल्लंघन कर रहा है। उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा अब संदिग्ध हो चुकी है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा था कि अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी रिपोर्ट्स पर बारीकी से नजर रख रहा है और वह निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के पक्ष में खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान को अवांछित करार देते हुए भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया और भारत में मौजूद अमेरिका के कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बारबेना को तलब किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, कल भारत ने अमेरिकी दूतावास के एक सीनियर अधिकारी के सामने इसे लेकर कड़ी आपत्ति और विरोध दर्ज कराया था। हाल में दिया गया बयान अवांछित था। भारत में कानूनी प्रक्रिया कानून के शासन से चलती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस पार्टी के अपने खाते फ्रीज किए जाने के आरोपों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया का भी जवाब दिया। उन्होंने भारत के विशाल और आजाद लोकतांत्रिक संस्थानों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी चुनावी और कानूनी प्रक्रियाओं पर दूसरे देशों के आरोप पूरी तरह अस्वीकार्य है। जायसवाल ने देश के न्यायिक और लोकतांत्रिक संस्थानों को बाहरी दबाव से मुक्त रखने के प्रति भारत सरकार की वचनबद्धता दोहराई। अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने के बाद फिर से केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा था, हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे कि आगामी चुनावों में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनमें से हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। बीते सप्ताह ही सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि महज 14 लाख रुपए के टैक्स बकाये से जुड़े मामले में पार्टी के 285 करोड़ रुपए के फंड को रोक दिया गया है। हालांकि अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने पर अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, किसी निजी डिप्लोमेटिक बातचीत के बारे में कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है वही मैंने अभी यहाँ से कहा है कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। हम यही बात निजी तौर पर भी स्पष्ट करेंगे। जर्मनी का रुख पड़ा नरम। इससे पहले जर्मनी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए निष्पक्ष सुनवाई की अपील की थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया था कि चुनावों से पहले भारत में विपक्ष के एक बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वे कैसे देखते हैं।